Hello friends, welcome to the class of Physics and Science. Myself R Chandra. Today we are discussing question number 46. SC Burma, chapter number 24, Kinetic Theory of Gases. Okay, इस क्वेश्चन में लिखा है The weather report reads temperature 20 degree Celsius, relative humidity 100%. What is the dew point? Now इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कही है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अगर बात करूँ तो ह्यूमिडिटी क्या है कि अगर अभी क्वेश्चन को आप मत देखिए, अभी थोड़ा सा समझिए कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी क्या है कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पे इधर आपको पता है कि 2/3 ऑफ द अर्थ में हमारे पास वाटर रहता है, ये आपको मालूम है। अभी ये वाटर की कुछ वेपर्स ऊपर जाती हैं, है ना, वाटर की वेपर्स कुछ ऊपर जाएंगी, तो दीज आर वाटर वेपर्स रहेंगी। ओके, वाटर वेपर्स रहेंगी, साथ में यहाँ पर एयर भी रहेगा। तो उस पर्टिकुलर, अगर मैं ये बोलता हूँ यहाँ पर हवा है, उसमें वाटर वेपर्स कितने हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हमको ह्यूमिडिटी समझ में आनी चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर V वॉल्यूम में अगर कुछ मेरे पास मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर को ही हम वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर, इसी को हम बोल सकते हैं ग्राम पर मीटर क्यूब में ही बोल सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ V वॉल्यूम है, V वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर है, इसका वॉल्यूम V है, उसमें हम बोलते हैं कि वाटर वेपर का अमाउंट जो है दैट इज 5 ग्राम है वाटर वेपर का। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा 5/V, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 ग्राम पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जो है इसको हम बोलेंगे इतने वाटर वेपर्स हैं, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी में भी ये होता है कि एक जब अभी इसमें और हम क्लियर करते हैं, ह्यूमिडिटी में एक वर्ड आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और दूसरा, क्योंकि दो वर्ड इसमें आ रहे हैं तो मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और दूसरा आता है कि ड्यू पॉइंट। ये ड्यू पॉइंट क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी आपको समझ में आ गया कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। नाउ इसमें एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी इसी को समझने से पहले होता है क्या है, मैं आपको इवेपोरेशन आपने पढ़ा होगा। ये मेरे पास वाटर है, ठीक है, वाटर इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है। तो ऊपर जो अपना ये स्पेस है, यहाँ पे जो अपना एटमॉस्फेयर है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक का वाटर वेपर्स जाएंगे, ठीक है। वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर वाटर वेपर्स पर्टिकुलर, और जब ये वाटर वेपर्स यहाँ पर, एक कंडीशन ये आ गई कि वाटर वेपर यहाँ पर सैचुरेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सैचुरेटेड होता है। उसके बाद यहाँ से जब सैचुरेटेड हो जाएंगे तो बहुत पास पास में वाटर वेपर्स जब पास में आ जाएंगे तो वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। अब वो कंडेंस होने के बाद फिर वो नीचे आना शुरू कर देंगे, लिक्विड कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएंगे। तो वो पर्टिकुलर जो मेरे पास सैचुरेटेड, वो उस टाइम का जो प्रेशर रहेगा, जब जस्ट कंडेंस स्टार्ट होना शुरू होगा, तो उस टाइम के प्रेशर को हम बोलते हैं STV, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ओके, तो SVP इसको बोलते हैं हम, ठीक है। इट मीन इसके बाद वेपर्स बनना बंद हो जाएंगे, तो वो सैचुरेटेड हो गया हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली एक वेपर प्रेशर तो रहता है ऐसी, इसी से हमने फिर बोला रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। भाई वेपर प्रेशर यानी कि वेपर किसका होगा, वाटर के वेपर, डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर वहां पर सेम है। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के रेशियो को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। ओके, नाउ अब ड्यू पॉइंट क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ड्यू पॉइंट क्या है? ड्यू पॉइंट वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पॉइंट यहाँ कुछ नहीं है। ड्यू पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस वक्त वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। एक टेम्परेचर जिस टाइम पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए,
वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, और उसी को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उसी को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्लियर, ये ड्यू पॉइंट हो गया। नाउ अब यहां पर देखिए, अब इस क्वेश्चन में चलिए, द वेदर रिपोर्ट रीड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो बोलता है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है 100%। इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कब होगी, जब इन दोनों का रेशियो 1 होगा। भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 कब होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 तभी होगी, 100% तभी होगी जब वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो और तभी वो 100% कहलाएगी परसेंटेज में। तो ड्यू पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई। इसका मतलब मैंने कहा ड्यू पॉइंट में आपको पता है कि वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है और यहाँ पर वेपर प्रेशर इक्वल टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर हो जाएगा, और इसी 20 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, ड्यू पॉइंट। तो आंसर भी मेरा यही आ गया कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस अपने आप में ही यहाँ पर इस कंडीशन में ड्यू पॉइंट कहलाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहीं पर थोड़ा सा आपको ये मैंने बेसिक समझाया कि क्या कैसे हम इसको निकालते हैं। क्लियर।